युग नाम का एक 22 साल का लड़का था। वो दिल्ली में रहता था और एक छोटा सा टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल चलाता था। उसे गैजेट्स, साइंस और एडवेंचर का बहुत शौक था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, आरव और दक्ष। तीनों का प्लान था कि वो पहाड़ों के पास एक बहुत घना जंगल में एक रात कैंपिंग करेंगे ताकि युग अपने चैनल के लिए रात के जंगल की मिस्टीरियस फुटेज शूट कर सके। शाम के समय वो तीनों अपनी जीप लेकर जंगल की तरफ निकले। रास्ते में हवा बेहद ठंडी थी और आकाश में बादल तेजी से घूम रहे थे, जैसे किसी अनप्रिडिक्टेबल तूफान का इशारा दे रहे हों। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपना टेंट लगाया, आग जलाई और खाना खाया। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक आरव ने कहा, यार ये जंगल कुछ अजीब लग रहा है। बहुत ज्यादा शांति है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच आकाश में एक चमकदार हरी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई जायंट तारा जमीन की तरफ गिर रहा हो। पर वो तारा गिरकर फटने की जगह एकदम से रुक गया। हवा में युग ने कैमरा ऑन किया और बोला, गाइस ये तो यूएफओ लगता है। उस रोशनी से चार छाया जैसे दिखने वाले जीव नीचे आए। उनके शरीर पतले, हाथ लंबे और चेहरे पर बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं। आरव डरकर बोला, भाई भागो। पर इससे पहले कि वो भागते, एक अजीब सी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आई और आरव और दक्ष दोनों बेहोश होकर हवा में उठ गए। वो एलियंस उन्हें किसी मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहे थे। युग चिल्लाया, आरव, दक्ष। पर एलियंस दोनों को ले जाकर उस हरी रोशनी में गायब हो गए। युग अकेला रह गया। युग डर तो गया था, पर अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ा जहां यूएफओ गया था। जंगल और भी अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें, जैसे कोई क्रीचर उसके आसपास घूम रहा हो। अचानक एक एलियन उसके सामने आया। वह आकार में छोटा था और लगता था जैसे उनकी प्रजाति का वैज्ञानिक दल हो। उसने बिजली की तरह तेजी से युग पर हमला किया। युग ने पास पड़ी एक जलती लकड़ी उठाकर उसके ऊपर फेंक दी। लकड़ी का कोयला एलियन की स्किन पर लगा और वह जलने लगा। उसने एक अजीब चीख मारी और पीछे हट गया। युग को समझ आ गया कि आग इन एलियंस की कमजोरी है। वो दौड़ता हुआ एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां जमीन के नीचे एक बड़ा मेटालिक दरवाजा था, जैसे किसी अंडरग्राउंड बेस का प्रवेश द्वार हो। दरवाजा रोशनी से एक्टिवेटेड था, लेकिन जब युग करीब आया तो वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का रास्ता बेहद फ्यूचरिस्टिक था। दीवारों में अजीब तकनीक चमक रही थी। एक कमरे में उसने आरव और दक्ष को कैप्सूल में बंद देखा। उनके शरीर पर पतले तार लगे थे, जैसे एलियंस उनकी एनर्जी निकाल रहे हों। युग की आंखों में गुस्सा भर गया। उसी समय चार बड़े एलियन सैनिक अंदर आए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वे तेज आवाजें निकालते हुए युग की तरफ बढ़े। युग ने कमरे के अंदर पड़े लोहे की छड़ें उठा लीं और टेंट से लाए हुए लाइटर से उसे जलाकर मशाल बना दी। एलियंस आग से डरते हुए पीछे हटे, पर हमला बंद नहीं किया। एक एलियन ने युग पर छलांग लगाई। युग ने पूरी ताकत से जलती छड़ उसकी छाती में घुसा दी। उसकी चीख पूरे चेंबर में गूंज उठी। बाकी एलियंस भी गुस्से में आ गए। युग इधर उधर भागता रहा, आग की तरफ धकेलता रहा। एक एक कर उन्हें हराता गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खतरा बाकी था। कमरे के दूसरी तरफ एक जायंट एलियन किंग था, लगभग 8 फीट लंबा। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने अपने भारी कदमों से जमीन हिला दी। युग बोला, तूने गलत आदमियों से पंगा लिया है। जायंट एलियन ने जोर से गर्जना की। उसने अपनी लंबी स्टील जैसी भुजा से युग पर वार किया। युग बच तो गया, लेकिन दीवार से भिड़कर घायल हो गया। लेकिन जैसे ही वो जायंट दूसरी बार हमला करने आया, युग ने पास पड़े कंट्रोल पैनल को देखा। उस पर वार्निंग लाइट जल रही थी, अत्यधिक गर्मी का खतरा। युग समझ गया। उसने पैनल पर लगी सभी लाल बटन एक साथ दबा दिए। पूरा अंडरग्राउंड बेस गर्म होने लगा। टेम्परेचर बढ़ता गया और एलियंस गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जाइंट एलियन दर्द से तड़पने लगा। उसकी त्वचा पिघलने लगी। युग तुरंत अपने दोस्तों के कैप्सूल तोड़कर उन्हें बाहर खींच लाया।
तीनों तेजी से निकास द्वार की तरफ भागे। बाहर निकलते ही पूरा बेस विस्फोट की आवाज के साथ जलकर राख हो गया। जंगल में फिर से अंधेरा और शांति फैल गई। धीरे धीरे आरव और दक्ष होश में आए। आरव बोला, भाई तूने हमारी जान बचाई। दक्ष ने हंसकर कहा, यार युग, तू तो असली हीरो निकला। युग मुस्कुराया और बोला, अगली बार सिर्फ कैंपिंग पर चलेंगे, एलियन से लड़ने नहीं। तीनों वापस जीप में बैठकर रातों रात शहर की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कहीं दूर आकाश में एक और जहाज उनका पीछा कर रहा है, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो।